क्लास 12 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक अध्याय 3 आव्यूह, जो इसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें बताएंगे आव्यूह की सामान्यता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो आव्यूह ए बराबर ए आई जे तथा बी बराबर बी आई जे समान कहलाते हैं यदि कंडीशन नंबर 1 वे समान कोटियों के होते हों तथा कंडीशन नंबर 2 ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए आई जे बराबर बी आई जे हों। पहले कंडीशन देखिए, वे समान कोटियों के होते हों, उनकी कोटियाँ समान हों। इसकी कोटियाँ देखिए, 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, इसके भी 2 रो 2 कॉलम है, ये समान कोटियों के हैं। कंडीशन नंबर 2 है ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। देखिए, ए का अवयव बी के अवयव के बी के संगत अवयव के समान है। देखिए, 2 के 2 समान है, 3 के 3 है, 0 के 0 है, 1 के 1 है, समान अवयव हैं। किंतु 3, 2, 0, 1 तथा 2, 3, 0, 1 समान अवयव नहीं है। प्रतीकात्मक रूप में यदि दो अवयव ए तथा बी समान हैं तो हम इसे ए बराबर बी लिख सकते हैं। अवयव एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अवयव ए बराबर 2, 5, 19, -7, 35, 2, 5, 5, 2, 12, √3, 1, -5, 17 के लिए ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। दूसरा है अवयव की संख्या। अवयव A1, A13, A21, A33, A24, A23 कौन कौन से अवयव हैं? पहला हल देखिए, अवयव की कोटि देखिए कितने रो हैं इसमें, 1, 2, 3 रो हैं, 3 इंटू कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4 कॉलम हैं, तो इसकी कोटि होगी, कोटि बराबर 3 × 4। दूसरा देखिए हल, अवयव की संख्या, अभी कोटि को गुणा कर दीजिए, 3 × 12, 12 अवयव। तीसरा हल, अवयव A13 का क्या होगा? जो पहला दहाई का अंक देखा जाता है रो, मतलब पंक्ति देखी जाती है, जो 1 होता है इससे पहले पंक्ति देखी जाती है, बाद में स्तंभ 3 को देखा जाता है। तो पहले देखिए रो में, पहले रो में 1, पहला रो देखिए, पहले रो इसे देखते हैं, फिर देखते हैं तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में ये 19 होगा, A13 बराबर 19। ठीक है, दूसरा देखते हैं A21, A21 कौन सा होगा? दूसरे रो में पहला कॉलम, ये दूसरा रो है, पहला कॉलम है, 35। फिर देखते हैं 33, तीसरे रो में तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, -5। 24 देखते हैं, दूसरी रो में चौथा कॉलम, दूसरी रो में चौथा कॉलम, 12, दूसरी रो में चौथा कॉलम 12 है। फिर A23, दूसरी रो में तीसरा कॉलम, दूसरी रो में तीसरा कॉलम, दूसरी रो है, तीसरा कॉलम है, 5, 5, 2। प्रश्न संख्या 2, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? फिर से देखिए, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? पहला क्वेश्चन ये है। फिर दूसरा है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? ठीक है, तो पहला हल देखिए, हल 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी?
तो हम मान सकते हैं 12 गुणे 2 24 की कोटियाँ होंगी। 12 गुणे 2 24 हो गई। ये कोटियाँ हैं, कोटियाँ। ठीक है, 12 गुणे 2, 12 पंक्ति होंगी, 2 स्तंभ होंगे। ठीक है, या 2 पंक्ति होंगी, 12 स्तंभ होंगे। ठीक है, 24 अवयव हैं। या 6 गुणे 4, 6 पंक्ति होंगी, 4 स्तंभ होंगे, 24 हो गए। ठीक है, या 4 पंक्ति होंगी, 6 स्तंभ होंगे। ठीक है, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ये कोटियाँ हैं हमारी। ठीक है, और 8 पंक्ति होंगी तो 3 स्तंभ होंगे। ठीक है, 3 पंक्ति होंगी, 8 स्तंभ होंगे। फिर 24 पंक्तियाँ होंगी, 1 स्तंभ होगा। फिर 1 पंक्ति होगी, 24 स्तंभ होगा। ठीक है, और कुछ बन सकता है? और नहीं बन सकता, बस इतने ही हो सकते हैं तुम्हारे कोटियाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोटियाँ हो सकती हैं। दूसरा हल देखिए, लिखा है यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? 13 की कोटियाँ क्या होंगी? 13 तो डिवाइड ही नहीं होगा। 13 में केवल 13 पंक्ति हो सकते हैं या 1 स्तंभ हो सकता है। 13 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है, या 1 पंक्ति 13 स्तंभ हो सकते हैं। बस इतनी ही कोटियाँ बनेंगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा? फिर दोबारा देखिए, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा? पहला क्वेश्चन देखिए इसका हल। 18 अवयव हैं, 18 अवयव हैं अगर किसी अवयव में तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी? तो तिछन 18, 3 पंक्ति होंगी तो 6 स्तंभ होंगे। ठीक है, 18 अवयव हो गए। फिर दूसरा भी होगा, 6 पंक्ति होंगी तो 3 स्तंभ होगा। ये अभी तुम्हारा बन सकता है। या 2 पंक्ति हो सकते हैं, 9 स्तंभ हो सकते हैं, तो अभी बन सकता है। या 9 तुम्हारी पंक्ति हो सकते हैं, 2 स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, या 18 तुम्हारी पंक्ति हो सकते हैं, 1 स्तंभ हो सकता है, या 1 पंक्ति हो सकती है, 18 स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, बस इतने ही बन पाएंगे तुम्हारे। 1 2 3 4 5 6 कोटियाँ हैं तुम्हारी। फिर दूसरे का हल देखिए, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा? 5 हैं तो पंक्ति होगी, 5 स्तंभ होंगे, या 5 पंक्ति होंगी, 1 स्तंभ होगा। ठीक है, बस इतने ही बनेंगे। इसमें 2 ही कोटियाँ बनेंगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, 1 2 गुणे 2 अवयव की ए बराबर आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार में प्रदत्त हैं। पहला है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। फिर दूसरा है आई जे बराबर आई अपान जे। फिर तीसरा है आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपान 2। फिर से देखिए, 1 2 गुणे 2 अवयव की, देखो ये 2 गुणे 2 कोड, ये तुम्हारे क्वेश्चन है, इनके यूज करके 2 गुणे 2 का अवयव बनाना है। मान लीजिए 2 गुणे 2 का अवयव क्या होगा? 2 गुणे 2 का अवयव, 2 गुणे 2 का 2 स्तंभ होंगी, 2 पंक्ति होगी, 2 स्तंभ होगा। ठीक है, 2 पंक्ति होगी, 2 स्तंभ होगा। 2 पंक्ति A11 A12 A21 A22। ठीक है, A11 ज्ञात कीजिए, A11 की जगह पे कौन सा अवयव होगा? ठीक है, यहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा। पहला हल देखिए, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। ठीक है, आई के स्थान पे पहले लिख लिए 1 1 का आई ज्ञात करना है। आई के स्थान पे 1 है, जे के स्थान पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ आई के स्थान पे 1 रखना पड़ेगा, जे के स्थान पे 1 रखना पड़ेगा। होल स्क्वायर अपान 2 बराबर 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 अपान 2 कट जाएगा बराबर 2। ठीक है, फिर 1 2 का ज्ञात करना पड़ेगा। 1 2 बराबर
देखिए आई के जगह पे क्या है 1 है तो 1 रख दीजिए, प्लस जे के स्थान पे 2 है 2 रखिए, होल स्क्वायर अपान 2 बराबर 1 + 2 3 का होल स्क्वायर 9 अपान 2। ठीक है, फिर तीसरा देखिए 2 1 2 A21 बराबर आई के स्थान पे 2 है तो आई के स्थान पे 2, जे के स्थान पे 1 है, होल स्क्वायर अपान 2, 3 दिया 9 अपान 2। 2 2 वाला देखिए, देखो आई के स्थान पे, जहाँ देखिए आई के स्थान पे 2 है, जे के स्थान पे 2 है तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2, 2 + 2 4, 4 का 16 अपान 2 डिवाइड हो जाएगा तो 8। तो हमारे अवयव कौन कौन से थे? अब देखिए 1 के स्थान पे A11 के स्थान पे A11 के स्थान पे रख दीजिए। A11 का मान 2 है, ठीक है। A12 का मान 9/2 है, ठीक है। फिर A21 का मान 9/2 है, A22 का मान 8 है, रख दीजिए। बस यही आंसर हो गया आपका। फिर दूसरा हल देखिए, आपका दूसरा है ये वाला, ये हो गया, ये बचा है AIJ बराबर I/J। फिर बना लीजिए A बराबर A11 A22 A12 A21 A22। फिर A11 हमें ज्ञात करना है, I के स्थान पे 1 लिखना पड़ेगा, J के स्थान पे 1 रखना पड़ेगा, 1/1 बराबर 1, ठीक है। फिर A12 ज्ञात करना पड़ेगा, I के स्थान पे 1 J के स्थान पे 2 तो बराबर 1/2 ही रहेगा, ठीक है। और A के स्थान पे देखिए 21, I के स्थान पे 2 हो जाएगा अब की बार, और J के स्थान पे 1 तो बराबर 2। फिर 2 2 A22 बराबर J के स्थान पे भी 2 रहेगा और I के स्थान पे 2, I के स्थान पे 2 हो गया, J के स्थान पे 2 हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए उसमें वैल्यू पुट दीजिए। A11 का मान है 1, A12 का मान है 1/2, A21 का मान है 2, A22 का मान है 1। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे, 1 है 1/2 2 1, ये तुम्हारा आंसर। तो 2/2 की कोटि की 1 है, ठीक है। तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला ये वाला, इसमें भी 2/2 का बनाना है। A बराबर मान लीजिए A11 A12 A21 A22, 2 गुणे 2 है, 2 गुणे 2 कोटि का है, 2 पंक्ति हैं तो 2 हैं, ये रो होती हैं आपकी, ये कॉलम होते हैं, ठीक है। तो हमें A11 ज्ञात करना पड़ेगा, I के स्थान पे 1 प्लस 2 इंटू J के स्थान पे 1 का होल स्क्वायर अपान 2। तो इसे जोड़ लेंगे, बराबर 1 प्लस 2 गुणे 1 2 गुणे 1 2 गुणे 1 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9/2, ठीक है। फिर 1 2 का ज्ञात करना पड़ेगा, I के स्थान पे 1 प्लस 2 गुणे फिर J के स्थान पे 2 से स्क्वायर अपान 2 बराबर 1 प्लस 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर अपान 2 बराबर 1 प्लस 4 5 का स्क्वायर 25/2, ठीक है। फिर 2 1 का ज्ञात कीजिए, I के स्थान पे 2 है, 2 प्लस 2 गुणे J के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर अपान 2 बराबर 2 प्लस 2 गुणे 1 4 का स्क्वायर, लिख लीजिए 2 प्लस 2 गुणे 2 स्क्वायर अपान 2, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 डिवाइड हो जाएगा,
बराबर 8, ठीक है। फिर 2 2 बराबर आई के स्थान पे 2 है इंटू जे के स्थान पे भी 2 है, स्क्वायर अपान 2। फिर 2 प्लस 2 से 2 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, स्क्वायर अपान 2। तो 2 प्लस 4 6 36, 6 का स्क्वायर 36 अपान 2 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा 1 18। ए बराबर A11 की वैल्यू देखिए, A11 की वैल्यू 9/2, A12 की वैल्यू 25/2, A21 की वैल्यू 8, A22 की वैल्यू 18। यही हो जाएगा आंसर 2 गुणे 2 का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला है AIJ बराबर 1/2 मॉड -3 I + J मॉड। फिर दूसरा है AIJ बराबर 2I - J। तो इसमें क्या करना है, एक 3 गुणे 4 कूट की अवयव की रचना करना है, 3 गुणे 4 कूट की। तो हल ए बराबर कैसा होगा, 3 इसमें पंक्त होंगी, 4 इसमें स्तंभ होंगे। तो पहले 3 पंक्ति हैं, पहला वाला तुम्हारे पंक्ति को दर्शाता है, बाद वाला तुम्हारे स्तंभ को दर्शाता है। तो A11 A12 A13 A14 ब्रैकेट A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है। तो हमें पहला क्वेश्चन हल करेंगे हम, पहला, ठीक है। AIJ बराबर 1/2 -3I + J। तो हमें ज्ञात करेंगे A11 बराबर I की जगह पे 1 रखा जाएगा, J की जगह पे 1 रखा जाएगा। तो 1/2 -3 I की जगह पे 1 + J की जगह पे भी 1। तो इसे हल करके होगा 1/2, ठीक, मॉड -3 और +1 तो -2। जब मॉड से बाहर आएगा तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा बराबर 1, ठीक है। देखिए फिर दूसरा देखिए A12 1/2 -3। अब की बार देखिए I के स्थान पे 1 ही है, प्लस J के स्थान पे 2 है, बराबर 1/2 मॉड लगेगा -3 से की गुणा 1 से करेंगे, -3 + 2 घट जाएगा तो -1 पर 1/2 ही बचेगा। -1 को बाहर लाएंगे मॉड से तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। फिर A13 1/2 -3, फिर I के स्थान पर 1 है, प्लस J के स्थान पर 3 है, बराबर 1/2 -3 से जाएगा 0 बचेगा, 0 से बाहर आएगा तो 0 ही हो जाएगा। उससे बाहर आएगा, मॉड से 0 निकलेगा तो 0 बाहर आएगा, तो 0 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। फिर A14 ज्ञात करना है। मैंने सारे मानों को निकाल लिया है, ये वाले सारे मानों को हमने ज्ञात कर लिया है इधर। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, इसमें आपको दिखाएंगे कि वैल्यू कैसे पुट होगी। देखिए पहले अपना वो रख लेंगे, अपना अभी बना लिया पहले, उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। A11 देखिए A11 की वैल्यू कितनी ज्ञात की थी, A11 की वैल्यू 1 ज्ञात की थी, A11 की वैल्यू 1। तो A बराबर A11 की वैल्यू 1 रखेंगे। A12 की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात की थी 1/2, A13 की वैल्यू 0, A14 की वैल्यू 1/2, ठीक है। A21 की वैल्यू 5/2, A22 की वैल्यू 2, A23 की वैल्यू है
3.2, 4 की वैल्यू 1 है, ठीक है। और A31 की वैल्यू है 4, A32 की वैल्यू निकली है 7/2, ठीक है। A33 की वैल्यू निकली है 3 और A34 की वैल्यू निकली है 5/2। ये आपका 3×4 का अवयव बन गया, 3×4 कोटि का अवयव बन गया, ठीक है। यही आंसर होगा आपका।